नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारवाड़ ऑटोमोबाइल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आमिर खान। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो जो भाई दोस्त अपने इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और व्यूज़ भी दबा के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग देख नहीं रहे हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बट आपका जो प्यार है उसको दिखाइए। जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे आपके पास जो भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि आप सर्विस सेंटर या फिर वॉशिंग सर्विस सेंटर या ओवरऑल गाड़ियों का सर्विस सेंटर का सेटअप कैसे डाल सकते हैं, उसका बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती है उनकी बात करूँगा और जो मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूँगा। और ये बात मैं गूगल से सर्च करके वैसे नहीं बता रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सेक्टर में बहुत पुराना हूँ। तकरीबन मेरे को 7 से 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और मैं टाटा मोटर्स में एज ए सर्विस मैनेजर भी मेरी जॉब की हुई है। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के बारे में। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको जो अगर आप सर्विस सेंटर स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों को लेके आप स्टार्ट करें जिससे आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो और एक बेसिक इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए। तो पहले अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी। जो आपके पास जो प्रॉपर्टी या प्लॉट है या फिर कोई भी जगह आप रेंट पे ले रहे हैं, तो अगर सबसे पहले अगर आपके पास प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो वेल एंड गुड है। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको मिनिमम जो प्लॉट की साइज़ होगी या फिर जो लोकेशन की साइज़ होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फ्रंट एटलीस्ट 40 फीट का तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप उसके अंदर एंट्री गेट भी निकालोगे या फिर एंट्री एग्जिट गेट अलग अलग निकालोगे। या हो सकता है कि जो वॉशिंग का डक होता है सर्विस सेंटर में क्या करते हैं कि बाहर का बाहर रखते हैं, ताकि जो वॉशिंग की गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा आती है और जो सबसे अच्छा रेवेन्यू है वॉशिंग से ही आता है। अगर आप वॉशिंग का सेटअप भी डालते हैं तो आपका पूरा खर्चा सिर्फ वॉशिंग का जो डक होता है वही निकाल देता है। जो आपको पता है आजकल सब अपनी गाड़ियों की केयर करते हैं, फोम वॉश वगैरह हो गया, स्टीम वॉश हो गया, वो सब करवाते हैं। तो एटलीस्ट 40 का फ्रंट होना चाहिए उसका, और जो डेप्थ है वो कम से कम 60 फीट, मैक्सिमम 80-100 फीट हो तो वो वेल एंड गुड है। मतलब 60 फीट तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो आप मान के चलिए कि आपके पास तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट से लेकर 4000 स्क्वायर फीट तक का अगर आपके पास जगह है तो आप उसमें आप ये सेटअप डाल सकते हैं। उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है तो वो आपको करवानी होगी और वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगी। तो आप हो सकता है कि कोशिश यही कीजिए कि ऐसी लोकेशन पे लीजिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो वहाँ लीजिए जहाँ पर रेंट बिल्कुल कम है, किसी का प्लॉट खाली पड़ा है या फिर किसी ने बाउंड्री वॉल बनवा रखी है, तो उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसका लोकेशन मैटर नहीं करती है, आपकी सर्विस मैटर करती है। अगर आप सर्विस अच्छी करते हैं तो आपके पास लोग दूर दूर से आएंगे। आप देखते हैं कि कंपनियों के सर्विस सेंटर लगभग इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होते हैं, तो आप सोचिए कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों लेते हैं। अगर वो प्राइम लोकेशन में लेंगे तो उनको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। वो इंडस्ट्रियल एरिया में लेते हैं कि उनको ईजिली बड़ा प्लॉट सस्ते में मिल जाता है। तो पहली जो रहती है वो मैंने आपको बताया है। इसके अंदर अगर आप रेंट पे लेते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये के अगर आसपास रेंट है तो कोई बुरा नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं है। आप रेंट जितना कम करेंगे, क्योंकि ये आपको मंथली पे करना पड़ता है, रेंट जितना कम होगा उतना आपको प्रॉफिट में शेयर बढ़ेगा। अगर रेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके प्रॉफिट में शेयर कम होता जाएगा। तो जो पहला वो आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी वगैरह है आपके पास। तो दूसरी जो उसमें चीज़ आती है प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद आती है कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपको खर्चा करना है वो किसकी चीज़ में करना है। तो पहला जो एक्सपेंस आता है वो टीन शेड वगैरह डालते हैं उसमें आता है। अगर आपको किया हुआ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, क्योंकि कई लोग टीन शेड वगैरह लगवाते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको टीन शेड लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको एक ऑफिस या फिर एक आप वेटिंग एरिया मान सकते हैं। जैसे कस्टमर आपको सर्विस के लिए वॉशिंग के लिए आता है तो आप मान के चलिए कि वॉशिंग में भी कम से कम 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटा अगर क्लाइंट आपके पास बैठा है तो वो ऐसे तो बैठेगा नहीं, तो आपको उसके लिए वेटिंग एरिया बनाना पड़ेगा। उसके अंदर टीवी या कुछ भी XYZ आपको उनके इंटरटेनमेंट के लिए लगाना पड़ेगा, जिससे कि उनका टाइम पास वहाँ पे हो जाए। और सर्विस के लिए क्लाइंट अगर आपको पता है 2, 5, 10 घंटे भी लग जाते हैं, तो वेटिंग एरिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को अगर आपको सेटिस्फाइड करना है तो सर्विस के साथ साथ उसको बैठने के लिए आप अच्छी जगह देंगे तो भी
अच्छा होगा आपके बिजनेस के लिए। दूसरा, आपके पास ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें आपके पास ऐसी होंगी जो बहुत कॉस्टली होंगी, जिनको आप अपने पास रखना ही अच्छा करेंगे। तो आपके पास जैसे अलमीरा वगैरह भी डालोगे आप ऑफिस के अंदर, आप पूरा जॉब कार्ड वगैरह का जो भी आपके पास गाड़ियाँ आती हैं उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, और आपका जो बिजनेस का भी जो भी लॉस एंड प्रॉफिट है वो भी आप उसमें मेंटेन करोगे, तो ऑफिस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऑफिस आ गया, ये सेटअप आ गया। वॉशिंग डक इसमें और बताऊंगा कि अगर आप का बजट कम है और आप चाहते हैं कि आपका वॉशिंग डक आप 25-30 हज़ार के आसपास बनवाएं, तो आप लोहे का बना सकते हैं। कंक्रीट का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप कंक्रीट का डक बनाते हैं और आपने जैसे प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, अगर उसको आप खाली करते हैं तो उसको आप लेके नहीं जा सकते, आपको उसको तोड़ना ही पड़ेगा, या फिर आपको जो आपकी प्लॉट के ओनर है उनको देना पड़ेगा वो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोहे का बनवा लीजिए डक, या तो आप स्क्रैप में जो लोहा होता है उससे बनवा सकते हैं, या फिर नया लोहा खरीद के भी बना सकते हैं। तो वो आपको अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट करता है। वो आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि अगर आप स्विच करते हैं, कहीं दूसरी जगह भी लेके जाते हैं, फिर लोकेशन चेंज भी करते हैं डक की, तो वो ईज़ी रहता है कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं आपको जो मेरी जो एक्सपीरियंस है वो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो यही रहेगा कि आप लोहे का ही डक बनवाएँ। अगर आपके पास बजट थोड़ा हाई है और आप चाहते हैं कि आपका सर्विस सेंटर और आपका वर्कशॉप है जो बहुत अच्छा लगे, तो आप एक हाइड्रोलिक जैक आता है, डक आता है हाइड्रोलिक का, आपने देखा होगा कि गाड़ी को वो लिफ्ट के थ्रू ऊपर उठा देता है, तो वो हाइड्रोलिक वाला आता है, वो आपको थोड़ा कॉस्ट में ज़्यादा पड़ेगा। वो अराउंड 1 लाख से स्टार्ट होता है और 2-2.5 लाख रुपये तक जाता है। तो वो आपके बजट के ऊपर है, आपकी जेब के ऊपर है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं। तो टीन शेड आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके इसमें डक आ गया, रूम आ गए, जो भी आपको उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कराना वो इसके अंदर सारा आ गया। ये चीज़ होगी दूसरी। अब तीसरी अपन बात करेंगे, इसमें आपके पास टूल और मशीनरी के करानी पड़ेगी आपको। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मशीनरी है वो है कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर भी बोलते हैं उसको, आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह, आप गए भी होंगे। तो एयर कंप्रेसर आप खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का खरीदिएगा। अगर एक सिंगल फेस का खरीदते हैं तो सिंगल फेस का, या फिर 3 फेस का खरीदते हैं तो 3 फेस का। और मिनिमम जो मैं आपको बताऊंगा, कम से कम आप 8 हॉर्स पावर का और 10 हॉर्स पावर तक का आपको खरीदिएगा। वो आपको 70-80 हज़ार के आसपास कॉस्ट पड़ता है। कंप्रेसर के काम आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा कंप्रेसर। किस किस चीज़ में यूज़ आएगा मैं आपको बताता हूँ। कंप्रेसर एक आपको यूज़ आएगा वॉशिंग के अंदर। वॉशिंग में कैसे यूज़ आएगा, आजकल आप देख रहे हैं फोम वॉश चल रहा है, जो आप शैम्पू डाल के और पूरी गाड़ी पे फोम छिड़क देते हैं, उसके बाद आप पानी डालते हैं, तो फोम वॉश में बहुत काम आता है ये। एक आपको फोम वॉश में काम आ गया, एक आपको गाड़ी के इंटीरियर के अंदर एयर मारने के लिए बहुत काम आएगा, जिससे अंदर की धूल मिट्टी वगैरह उड़ने में ईजी होता है। दूसरा, अगर आप सर्विस के साथ साथ आप डेंट पेंट का काम भी करते हैं तो आपको वहाँ भी ये बहुत काम आएगा। जैसे आप पेंट वगैरह का काम होगा गाड़ी के अंदर, तो पेंट वगैरह के काम के अंदर भी आपको एयर की जरूरत पड़ती है, वो एयर आपको इसी कंप्रेसर से मिलेगी। दूसरा, आप सर्विस करते हैं, आपको नट बोल्ट वगैरह खोलने होते हैं, तो उसके अंदर आप गन लगा के, जो प्रेशर गन होती है वो लगा के उससे भी आप उसको खोल सकते हैं, क्योंकि इसके यूजेस बहुत हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा कंप्रेसर। दूसरा आता है वॉशिंग वाली मशीन, जिसको आप पानी की मोटर भी बोल सकते हैं। तो आपके पास जो भी टैंक रहेगी, टैंक से आपको गाड़ी धोने के लिए एक मशीन आती है जो ऑटो कटआउट वाली आती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप अगर बोलेंगे कि मेरे को वर्कशॉप के लिए मोटर चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगी। वो 5 से 7 हज़ार रुपये के आसपास आपको कॉस्ट करती है। टूल के बारे में बात करेंगे, जैक और टूल। जैक तो आपको पता हर चीज़ में चाहिए, अगर आप टायर वगैरह चेंज करते हैं, गाड़ी को आपको थोड़ा सा उठाना भी है या आगे पीछे करना है, तो जैक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जैक आपको लेना पड़ेगा। आप 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, वो आप पे, मैंने बताया, आपकी जेब पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। तो मैं बोलूँगा कि आप एक जैक से शुरुआत कर लीजिएगा, और जैक अगर अच्छी कंपनी का होगा तो बहुत अच्छा होगा। बोट के मिलते हैं, एलजी के मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, बोश का मिलता है, अच्छे अच्छे ब्रांड है। 1 टन, 2 टन, 2.5 टन, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। तो आप कम से कम 2-2.5 टन के आसपास का ले लीजिए। और आजकल एयर जैक भी आ रहे हैं जो एयर कंप्रेसर के अंदर लग के और हवा के थ्रू ऊपर उठा देते हैं, आजकल वो भी बहुत चल रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, ये आपको 10-12 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा। फिर आता है टूल, जिसको आप बोल सकते हैं कि पाने, रिंच पाने, जो भी XYZ टूल के अंदर सारे आ जाएंगे, एलन की वगैरह आ जाएगी, वो भी आपको उसमें परचेज़ करनी पड़ेगी। तो वो आपको अराउंड 50 हज़ार के आसपास आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। उसमें थोड़े बहुत स्पेशल टूल भी आएंगे, जैसे आप ऑयल फ़िल्टर वगैरह खोलते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग गाड़ियों के ऑयल फ़िल्टर के, एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है, तो वो दोनों स्पेशल टूल भी आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा भी स्पेशल टूल बहुत होते हैं,
मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप बहुत उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो स्पेशल टूल भी आपको परचेज करने पड़ेंगे, वो इसके अंदर आप अराउंड मान के चलिए 50,000 के आसपास आपको कॉस्ट कर जाएंगे। उसके बाद आपको जैसे ड्रिल मशीन लानी पड़ेगी और कटिंग के लिए मशीन लानी पड़ेगी। तो ये कुछ मशीन भी और आपको लेनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम लेते हैं। जैसे अब मैंने बताया डेंट पेंट का काम करते हैं तो आपको डेंट कूलर आता है वो लेना पड़ेगा, वेल्डिंग मशीन लगानी पड़ेगी जो गैस मशीन बोलते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू और कार्बेट के थ्रू होती है, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपको अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ेगा। उसके अंदर आपके पास लगभग मशीनरी जो आपको 8% जब आप ओपन करते हैं तब जरूरत पड़ती है। और अगर आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आप उसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप एक अपना खुद का वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में एक सर्विस सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप रेगुलर बेस पे डेली बेस पे अपनी गाड़ियों की वॉशिंग कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ियों का वॉशिंग का क्रेज अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सब चाहते हैं कि उनकी गाड़ी चमकती रहे। तो इनका सबसे जो अच्छा आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो वॉशिंग से ही होगा। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा वर्कशॉप ओपन करते हैं तो आप उसके अंदर सर्विस सेंटर बिल्कुल डालें। सर्विस सेंटर की मैं आपको मोटी से मोटी कमाई बताऊँ तो 50 से 60 हज़ार रुपये आप मंथली आराम से वॉशिंग से कमा सकते हैं। एक लड़का दिन के अंदर 8 से 10 गाड़ियाँ आराम से धो सकता है। 8 से 10 गाड़ियों पे आप डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए 10 गाड़ियाँ धोता है तो आप एक गाड़ी के 250 रुपये लेते हैं तो 2500 रुपये आपके दिन के हो गए। तो आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये सारा खर्चा निकाल के, लड़के की सैलरी निकाल के 8-10 हज़ार रुपये में लड़के आराम से मिल जाते हैं, आपको पता है वॉशिंग के लिए। तो वहाँ से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी है जिससे आपको वर्कशॉप खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं इसके अंदर आप अच्छा सा वर्कशॉप खोल सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप बाद में उसका आप एड ऑन कर सकते हैं। वो आपका जैसे अच्छा अगर आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, अच्छी आपकी कमाई होती है, क्लाइंट बेस आपका बढ़ जाता है तो उसके बाद आप आराम से सेटअप को बड़ा कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना सेटअप डालती है उस हिसाब से भी फिर आप सेटअप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर कर दी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी हो मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेरा नंबर भी शेयर कर रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने सवालों के जवाब हो सकते हैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर भी अगर कुछ रहता है तो मैं इस पर क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो और डाल दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता रहेगा कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। और अगर आपको मशीनरी परचेज करने में भी कहीं दिक्कत आ रही हो या कुछ आपको डिटेल जाननी हो कि कौन सी मशीनरी आपको लेनी है तो बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर होऊंगा। तो इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहिए और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपके वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है